नमस्कार, मैं श्रेया यादव, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, आध्यात्मिक केंद्र है, विश्व की सबसे पुरातन नगरी है काशी। उस काशी का जो प्रमुख स्थल है आध्यात्मिक सांस्कृतिक, वो दक्षिणी विधानसभा में है। श्री विश्वनाथ धाम भी यहीं पर है। माँ गंगा के घाटों की ज़्यादातर श्रृंखला इसी विधानसभा में पाई जाती है। हमारे यहाँ 9 देवी, 9 गौरी, 12 ज्योतिर्लिंग, अष्ट भैरव, अष्ट विनायक, 56 विनायक, इन सभी के मंदिरों का भी एक वहीं पर है। एक अंतर्गृही परिक्रमा का भी केंद्र वहीं पर है। इन सभी स्थलों के विकास के लिए अलग अलग योजनाओं पर आधारित प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा मार्गदर्शन में काम हो। साथ ही साथ पूर्वांचल का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी दक्षिणी में है, चाहे किराना का हो, दवा का हो, साड़ी का हो, सराफा का हो, ये सभी व्यापार के, इन सभी चीज़ों को केंद्र में रख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के कार्य किए। श्री विश्वनाथ धाम अपने आप में एक स्वरूप है, जिसके कारण आज काशी की जीएसटी बढ़ करके 40% जीएसटी बढ़ गया। इतना व्यापारियों का व्यापार बढ़ गया है कि जीएसटी का मानक काफ़ी आगे गुणात्मक रूप से उसका बढ़ोतरी हुई। घाटों को जो टूटे फूटे घाट थे, ठीक किया गया। माँ गंगा के में जो मल जल प्रभावित होते थे सीवेज के, उसको रोकने के लिए एसटीपी को फंक्शनल किया गया। आज माँ गंगा में मल जल नहीं जाते। नमो घाट अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वरूप लेकर के खड़ा हो रहा है। आने वाले दिनों में पूर्णता होगा, उसका लोकार्पण होगा। एक अपने आप में वैश्विक स्तर का घाट वो बन के तैयार है। दक्षिणी विधानसभा की गलियों का सुंदरीकरण सबने देखा है, आप लोगों को भी जानकारी में है। बहुत सुंदर, सभी पट्टियाँ बदल गया, सीवर बदल गया, पानी की पाइप बदल गई, दीवारों का रंग रोगन होगा। अब क्षेत्र के जनता की जो आम सुविधाएं हैं, सीवर ओवरफ्लो नहीं होता, गलियाँ सुंदर हैं, पानी सबके घर में पहुंचता है। इसके साथ साथ अब विदेशी सैलानी उन गलियों में, चूंकि आध्यात्मिक सांस्कृतिक साहित्यिक केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा हैं, उन गलियों में सभी लोग जाने का काम करते हैं और देख करके अपना सेल्फी भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट स्कूल परिषदीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दक्षिणी में ही दिया, मसूदरी में, और दूसरा राजघाट में। ये 2 विद्यालय बन के तैयार हो गए। ओवरब्रिज कुनिया घाट का बन के तैयार हो गया, लोकार्पित हो गया। कजाकूरा का ओवरब्रिज दक्षिण विधानसभा में ही है, वो अपनी पूर्णता की है। हमारे यहाँ कुंडों का, चाहे पितृकुंड हो, मातृकुंड हो, दुर्गा कुंड हो, ईश्वरगिरी कुंड हो, पिशाचमोचन कुंड हो, करघंटा कुंड हो, लाट भैरव कुंड, ये सभी कुंडों का, मचौदरी कुंड, मंदाकिनी कुंड, सभी कुंडों का सुंदरीकरण कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर हुआ। ये भी बहुत बड़े आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र से जुड़े हुए एक पक्ष। संगीतकारों के घराने पिपलानी पर रहते हैं, उन घरानों के रहने वाले गलियों का हेरिटेज वॉक के माध्यम से हृदय योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लेकर के इन्हीं 9 सालों में उसको पूरा किया। और 9 सालों के अन्य जो कार्य हैं, जिस सबको गिनाया जाए घंटों लगेंगे, लेकिन कुछ प्रमुख कार्य आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। ओवरब्रिज के साथ साथ जब चर्चा करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि काशी में भी अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, लेकिन दक्षिणी विधानसभा में ही 2 अंडरग्राउंड पार्किंग, बेनिया का अंडरग्राउंड पार्किंग, टाउन हॉल का अंडरग्राउंड पार्किंग माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन में बन के तैयार है। 1600 गाड़ियों की कैपेसिटी की बेनिया है, 300 गाड़ियों की कैपेसिटी की टाउन हॉल है। एक गौरव पथ गुदुलिया से दशाश्वमेध तक बन के तैयार है और इतना सुंदर है, आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा। इसके साथ साथ 32 साल से एक बीडीए कम्प्लेक्स था दशाश्वमेध घाट पर, जो बनने के लिए तैयार था, लेकिन कोई बना नहीं पा रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन से वो बन के तैयार हो गया और वहाँ से जो सब्जी विक्रेता विस्थापित थे, उनको दुकानें भी मिल गई। एक बड़ा स्वरूप, अच्छा स्वरूप दशाश्वमेध घाट का बन के तैयार है। देखिए, 9 सवाल करने के लिए कांग्रेस को पढ़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के दुख दर्द को सुनना पड़ेगा, जनता को जो सुख मिला है 9 साल में जानना पड़ेगा। कांग्रेस के पास न तो कोई विजन है, न तो देश की जनता के प्रति सोच है। जरा सोचिए, आप बताइए, 2014 के पहले क्या 4 करोड़ आवास, प्रधानमंत्री आवास, ये 70 साल में, 60 साल में क्यों नहीं बने? ये तो कांग्रेस की सरकार 60 साल में बना सकती थी। 17 करोड़ शौचालय 60 साल में बना सकती थी। गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना ला सकती थी। कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया, सोचा नहीं। फर्जी और झूठे नारे दे करके, झूठे बातें करके, झूठे वादे करके जनता का जाति विद्वेष के आधार पर, प्रांतिक विद्वेष के आधार पर वोट लेती थी। लेकिन अब देश की जनता सजग है,
जेत की जनता सतर्क है, जेत की जनता जागरूक है और उस जागरूकता का प्रमाण ये है कि आदरणीय मोदी जी का वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग स्वरूप है और एक एक जनता अपने को आदरणीय मोदी से जुड़ा हुआ महसूस करती है। कोई भी प्रश्न किसी के पास नहीं है, किसी भी विकास कार्यों पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी स्तर पर कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल के लोग चर्चा नहीं। एक गिलास में पानी रखेंगे ना, थोड़ा सा खाली है तो कह दिए थोड़ा सा खाली है, जो भरा है उसको बताइए ना। याद करिए, यही बनारस है, पानी, बिजली, सीवर के लिए रोज धरने होते थे। आज ने आपने सुना 9 साल में एक भी धरना प्रदर्शन सुना? बिजली आपको 24 घंटे मिल रही है। गर्मी के कारण थोड़ी दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन 24 घंटे मिल रही है। पानी का लेवल हर बार थोड़ा नीचे होता है, इस बार भी थोड़ा नीचे हुआ है, लेकिन फिर भी कोई ये नहीं कर सकता हमको पानी नहीं मिल रहा है। कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, एक विषय हो सकता है। आज पानी के लिए आंदोलन नहीं होते, सीवर सड़कों पर ओवरफ्लो करते हुए नहीं दिखता है। नहीं तो यही बनारस है जहाँ पर सीवर सड़कों पर महीनों तक ओवरफ्लो करते थे। पानी जब बारिश हो जाता था महीनों तक लगता था, आज नहीं लगता है। हर घर में पानी मिल रहा है, सीवर की समस्या ठीक हो गई, सड़कें सुदृढ़ हो गई, अब कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।